कंधार में तालिबान की बड़ी हार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कंधार में जीत रही है अफगानी सेना। भारत के द्वारा दिए गए खुफिया हथियार से मैच पलट गई। जी हां दोस्तों, भारत ने अफगानी सेना को एक ऐसा खुफिया हथियार दिया है जिसके बाद तालिबानी उल्टे पैर भाग रहे हैं। बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर वे कौन सा हथियार है जो भारत ने अफगानिस्तानी सेना को दिया है, जिसके बाद तालिबानियों की चीखें निकल गई है। भारत ने जब से अफगानी सेना को हथियार भेजकर मदद किया है, उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान से अपना बढ़िया बिस्तर बांधकर वापस भाग रही है और ये सब संभव हो पाया है अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरा से। दोस्तों, अफगानिस्तान में मैच पलट रहा है। अफगानिस्तान और चीन की दोस्ती के बाद रूस और अमेरिका बेहद करीब आ गए हैं और भारत की चंदी हो गई है। मेरे दोस्तों, कंधार एक ऐसा जगह है जिसे तालिबान का घर माना जा रहा था और अब कंधार में भारतीय खुफिया हथियार की मदद से अफगानी सेना ने अपना कब्जा लगभग जमा ही लिया है। इस वक्त अफगानी सेना किसी के भी सुनने को तैयार नहीं। वे ताबड़तोड़ तालिबानियों और पाकिस्तानियों को मारे जा रहे हैं। तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान की वर्तमान आधिकारिक सरकार को बंदूकों के बल पर उखाड़ा फेंका जाए। अपने उसी उद्देश्य को सफल करने के लिए तालिबान के आतंकी जोरदार हमले कर रहे हैं। हालात ये है कि तालिबान के आतंकी राजधानी काबुल के उत्तर तक पहुंच गए हैं। तालिबान आतंकियों के रक्तपात को रोकने में अफगान सेना काफी कमजोर साबित हो रही थी, जिसे देखते हुए भारत ने खतरनाक कदम उठाया और अमेरिका के कहने पर एक विध्वंसक हथियार अफगानी सेना को सौंप दिया है, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले के बाद तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अफगान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और काबुल से महज 90 किलोमीटर दूर है। तालिबान से चल रही जंग के बीच खबरें आ रही थी कि अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अफगान सरकार ने डटकर मुकाबला करना तय किया है। सूत्रों ने बताया है कि गनी इस्तीफा नहीं देंगे। राष्ट्रपति गनी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर एक अहम बैठक की, जिसमें तालिबान से मजबूती से लड़ने का फैसला लिया गया। गनी लंबे समय से तालिबान के सामने डटकर मुकाबला करते रहे हैं और तालिबानी लड़ाकों को भगाने की रणनीति तैयार करते रहे हैं। तालिबान की कई मांगों से एक मांग अशरफ गनी को पद से हटाए जाने की भी रही है। वहीं पाकिस्तान भी अशरफ गनी के पद से हटाए जाने का समर्थन रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। तालिबान के लड़ाकू कई बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले चुके हैं। इसके अलावा सरकार के कई अधिकारियों को भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान के कंधार, गजनी, हेरत आदि पर अब पूरी तरह से तालिबान की पकड़ हो गई है। कम से कम 12 प्रांत अब तालिबान के कब्जे में हो गए हैं। तालिबान से करते रहेंगे मुलाकात। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि वह तालिबानियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति अशरफ गनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर बैठक की गई। इस बैठक में दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ तय किया गया कि हम तालिबान आतंकियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे और हर तरह से राष्ट्र को मजबूत करते रहेंगे। हमें अपने ANDSF पर गर्व है। अमेरिका अफगानिस्तान में 2 दशकों तक तालिबान से लड़ने के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। अफगान से बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक अपने देश वापस लौट चुके हैं, जबकि सितंबर में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले के बाद तालिबान ने और तेजी से अफगान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। महज कुछ ही हफ्तों में देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा भी जमा लिया। वही पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदलते हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए वीजा नीति में ढील देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और मीडिया कर्मी जो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, वे पाकिस्तान के वीजा के लिए आवेदन करें। गृह मंत्रालय ने इन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और कामगारों को प्राथमिकता के आधार पर वीजा जारी करेगा। उधर भारत भी अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय ने वहाँ रह रहे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर वापस देश लौटने के लिए कहा था। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था, जिससे मजार-ए-शरीफ से भारत आने वाली फ्लाइट की जानकारी दी गई थी। इस फ्लाइट के जरिए तकरीबन 50 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे थे। तालिबान ने ठुकराया
सत्ता में भागीदार बनने का ऑफर। सत्ता पर पकड़ कमजोर होता देख बीते दिन अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के सत्ता में साझेदार बनने की पेशकश की थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार ने हिंसा रोकने के लिए ये प्रस्ताव मध्यस्थता कर रहे कतर को भेजा है। हालांकि तालिबान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अशरफ गनी के साथ सत्ता में भागीदार बनने से इनकार कर दिया। तालिबान अफगान पर पूरी तरह से अपना कब्जा करता है और इसलिए वे अशरफ गनी को सत्ता से बाहर करने की लड़ाई लड़ रहा है। अफगान में बंदूक वाली सरकार को नहीं देंगे समर्थन। भारत, यूएस समेत 12 देशों का ऐलान। भारत, अमेरिका और चीन समेत 12 देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ ये फैसला किया है कि वे अफगानिस्तान में किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो बंदूक की नीति पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। युद्धग्रस्त देश में तालिबान की ओर से हो रहे लगातार हमलों के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने यह बात कही है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, संयुक्त राष्ट्र, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, नॉर्वे, ताजिकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के प्रतिनिधि गुरुवार को एक क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें अफगानिस्तान में तेजी से खराब होती सुरक्षा स्थिति को नियंत्रण करने के तरीके पर चर्चा की गई। सम्मेलन की मेजबानी कतर ने की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, प्रतिभागियों ने सबसे पहले और बेहद अहम चीज पर सहमति जताई है कि शांति प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है और वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वे सैन्य बल के माध्यम से स्थापित किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब तालिबान अफगानिस्तान में लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रमुख प्रांतीय राजधानियों पर नियंत्रण कर लिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आतंकवादी समूहों ने काबुल के बाद देश के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों और रणनीतिक प्रांतीय राजधानी हेरत तथा कंधार पर कब्जा कर लिया है। यह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन की समाप्ति से कुछ हफ्ते पहले हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया, जिसमें अमेरिकियों से उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट्स विकल्पों का उपयोग करते हुए तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का अनुरोध किया गया है। नेड प्राइस ने कहा, यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं है जो यह बात कह रहा है और न सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आवाज के साथ बोल रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है और सभी इस पर सहमत है। उन्होंने कहा कि बहुत ही सरल बिंदु पर सर्वसम्मति है कि कोई भी ताकत जो बंदूक की नोक के जरिए अफगानिस्तान पर नियंत्रण करना चाहता है उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, वैधता नहीं होगी। किसी भी सरकार की स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है। नई दिल्ली के अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने दोहा में बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति चिंता का विषय है और वे उस देश में हिंसा को खत्म करने के लिए व्यापक युद्ध विराम की उम्मीद कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बख्शी ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान में सभी हितधारकों के संपर्क में है और संघर्षग्रस्त देश में जमीनी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी सैन्य खुफिया के नए आकलन से पता चलता है कि काबुल 30 दिनों के भीतर विद्रोही गुट के अधीन आ सकता है और अगर यही मौजूदा रुझान जारी रहता है तो तालिबान कुछ महीने के भीतर पूरे देश पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर सकता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।